यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल कौन सा है। यह है आपका पहला सवाल। इसमें कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब नीचे कुछ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं और भी है इसके अंदर 5-6 सवाल है। नीचे कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे? बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। ग्राफिकली भी कर सकते हैं, लेकिन ये साफ मना किया है कि नहीं, ग्राफिकली नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन से कर। एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ बोलेगा, लिख देगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए, कभी लिखेगा इलिमिनेशन मेथड से बनाइए। तो जो लिखा हुआ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग बनाना होगा। सिर्फ आंसर मिलाना काफी नहीं होता है। आंसर मिल गया और प्रोसेस गलत है तब नंबर नहीं मिलेगा। तो जो मेथड बोला गया वही मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम लोग पढ़े हैं, आराम से बना सकते हैं। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका सेकेंड इक्वेशन। और बड़ा सिंपल सवाल है। इसी टाइप का एग्जाम्पल भी हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो लिए थे। क्या करें, एक में से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में डाल देंगे। कोई भी एक ले सकते हैं। तो चलिए हम पहला इक्वेशन लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन पहले इक्वेशन से हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो कि ऐसा है x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 14। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस वाई। ये आपका पहला का एक ही दूसरा रूप है। पहला इक्वेशन ही है इसलिए मैं पहला ही लिखा हूं, लिखने का स्टाइल से बदल गया है। पुट द वैल्यू ऑफ x, जो कि ये है, इन इक्वेशन 2, दूसरे इक्वेशन में पुट करो। तो x के जगह पे हम क्या डालेंगे, 14 माइनस वाई। अब माइनस ये वाला y माइनस y इज इक्वल टू 4 है, तो 4। ये x की जगह पे ये जो था 14 माइनस वाई मैंने वो डाल दिया है, और ये y का y है ही। तो इसको जरा सोल्व करो, देखते हैं क्या आता है। तो 14 माइनस वाई है, माइनस वाई तो माइनस 2y, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 2y इधर, और उधर क्या है, उधर है 4। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू हो गया 4। 14 को उधर भेजो तो माइनस 2y इधर दिखाई देगा, माइनस 2y इधर, 14 उधर, तो 4 माइनस 14, तो इधर हो गया माइनस 2y और ये हो गया -4, -10 आएगा। हाँ, 4 में से 14 घटाओगे तो एक्चुअल में तो घटेगा नहीं, तो उल्टा काम करोगे तो माइनस के साथ आ रहा है, और 14 में से 4 घटाओगे तो 10 आएगा, तो -10। तुम ऐसे भी समझ सकते हो +4 और -10, तो जो बड़ा वाला संख्या है उसका साइन आ गया और बड़ा में से छोटा घटा दिया। अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो सेम होता है तो ऐड कर देते, और बड़े वाले का ही साइन रहता है। जैसे यहाँ 14 के पीछे माइनस लगा हुआ है तो यहां आंसर में माइनस ही नजर आएगा। अब इसको उधर भेज दो तो y कितना हो गया, -10 बाई -2, ये कट जाएगा माइनस से माइनस, और ये 2 पंचे 10। सो y कम्स आउट टू बी 5। y आ गया 5।
अब x की बारी है तो किसी में डाल देते हैं, चलो इसी में डालते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 माइनस y था तो y 5 आया तो 5 आ गया, तो कितना हो गया ये 9 5 14, x आ गया 9 आ गया x 9 आ गया, y 5 है। अब ये सही है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, दोनों में डालते हैं, देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसमें डालता हूं x की जगह पे 9 और y की जगह पे 5, तो ये आ गया 14, LHS RHS हो गया बराबर। अब इसमें डाल के देखो x की जगह पे 9 और y की जगह पे 5, तो 9 में से 5 गया 4, दोनों को ये सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू। इसका मतलब है कि ये जो आंसर आया है बिल्कुल सही आया है, क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। दुनिया में केवल यही दो वैल्यू हो सकते हैं जो इसके सॉल्यूशन और नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकेंड इक्वेशन इज s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन बड़ा टेरा टारा लग रहा है, थोड़ा सा बाई में आ गया है। अब बाई से तो डर लगता है ना, क्या करेंगे, सीधा कर लेते हैं। सीधा कैसे होगा सर, LHS एलसीएम ले लो दोनों तरफ क्या, इधर तो कुछ है ही नहीं तो इधर ले लो। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6। अब 6 को 3 से भाग लगाओगे तो आएगा 2 में ऊपर गुना करो तो ये हो गया 2s प्लस 6 में 2 से भाग लगाओगे तो 3 आएगा और 3 में t से गुना करोगे तो ये हो गया 3t, सॉरी हाँ ठीक है t है, इज इक्वल टू ये जो 6 था वो इधर है, इस 6 को इधर भेजना होगा तो ये हो गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 मतलब 36। तो ये आपका है दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, इन्हीं दोनों को इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो पहले इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं। चलो s बराबर क्या आ रहा है, s बराबर 3 प्लस t, पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x, x कहां है, s है ना, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, दूसरे इक्वेशन में डाल रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में डाल रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारा यहां पे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो कैसा दृश्य होगा, 2s के जगह पे ये आ जाएगा 3 प्लस t, 2s हो गया 3 इंटू टी प्लस 3 इंटू टी इज इक्वल टू 36। अब इसको जरा सोल्व कर लो, गुना करो इसमें 2 से, 2 तिहाई 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये एक साथ कर लो तो ये हो जाएगा 5t, आई इज इक्वल टू इसको इधर भेजोगे तो 36 माइनस 6 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 30/5, बोले तो काट छाट के 5 30, तो t आ गया 6, t comes out to be 6, तो t आ गया 6। अब वैल्यू डाल दो t का, therefore t आ गया तो किसी में डाल दो, यहां s बराबर क्या था, s बराबर 3 प्लस t, 3 प्लस 6 मतलब 9, तो s आ गया 9, s 9 आ गया। अब चेकिंग कर लेते जरा कि ये जो वैल्यू आया ये सही है या नहीं है। s के जगह पे 9 डालो और t के जगह पे 6 डालो तो 9 माइनस 6 3 आ रहा है। हाँ, पहले वाले को तो कर दिया सेटिस्फाई, दूसरे में भी डालते हैं, यहां डालो या यहां डालो,
ये दोनों एक ही है, तो इसमें डालते हैं 2 इंटू एस की जगह पे 9, तो 9 दूना 18, 3 इंटू टी की जगह पे 6, तो 18 18 18 36, हाँ इसको भी कर दिया सेटिस्फाई। यहां भी डाल सकते हो, डाल के देख लो, एस की जगह पे 9 डालोगे तो 9/3 कितना हो जाएगा 3, और टी की जगह पे डालोगे तुम 6, तो 6/2 3, ये भी 3 आ रहा है, 3 + 3 6 हो जाएगा, मतलब यहां भी वही बात है। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज 3x - y = 3। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा 9x - 3y = 9, सेकंड इक्वेशन। ये ठीक ठाक है, इसको सीधा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग उठाते हैं कोई भी इक्वेशन और वहां से एक वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है भाई, 3x - y = 3, y को इधर रख लो, -y = 3 - 3x, ये उधर गया तो 3 - 3x, माइनस को उधर भेजो तो क्या आ जाएगा, ये -3 और माइनस +3x, जब माइनस भेजोगे तो ये माइनस हो जाएगा -3 और ये माइनस हो जाएगा +3x, तो कुल मिला के ये कुछ लास्ट में ऐसा दिखाई देगा 3x - 3। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 9 × x, तो x तो ठीक है, x रहने दो, ब्रैकेट दे दिए हैं तो चलो हटा ही देते हैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं वैसे वहां पे। तो ये 9x हो गया, ये 9x जो था वो वही है, माइनस 3 × y है, तो 3 × y की जगह पे क्या डालेंगे, ये 3x - 3, ये y की जगह पे इतना आ गया, = 9, तो = है 9, तो ये कितना हो गया 9x - इसको गुना करो तो जरा, इसको गुना करते हैं, -9x माइनस +9 = 9। ओ माय गॉड, ये तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो बात सही है कि 9 = 9 होता है, ये तो बता रहा है सही बता रहा है, लेकिन ये यहाँ तो हम कुछ और ही करने जा रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि x कुछ आएगा, बचेगा, x निकलेगा, ये तो गायब ही हो गया, मर गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है, x तो नहीं निकल पाएगा फिर। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जरा चेक करते हैं भाई ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। a1/a2 देखो तो a1/a2 चेक करो, 3/9 बोले तो 1/3। अच्छा, b1/b2 माइनस, यहां पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 समझो, -1/-3 बोले तो ये कट छट के 1/3, और इधर c1/c2 करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर रहता है, तो ये -3 या -9 करके डालना होगा अगर आप ऐसे c1 c2 एक्चुअल में बात कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, हालांकि वो 1/3 आएगा। ओह माय गॉड, ये तो वो वाला केस है। कौन वाला सर? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये वो केस है जब वो दो इक्वेशन देखने में लगता है, होता एक ही इक्वेशन है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट इक्वेशन। ये एक तरीके से ये दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ये डिपेंडेंट इक्वेशन है। इसको आप ऐसे सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक इक्वेशन है ना, दो है ही नहीं, एक ही है, एक कैसे सोल्व होगा, सोल्व नहीं कर सकते, देखने में दो लग रहा है। हम मान लो इसी में हम और मल्टीप्लाई कर दे 4 से और ये बन जाए 4×3 12x - 4y बराबर 12, तो कहोगे दूसरा इक्वेशन हो गया, नहीं वही इक्वेशन है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, थोड़ा मोटा गया, इसे मोटा गया है, ये दुबला पतला है, ये उससे थोड़ा मोटा है, 3 गुना मोटा है, लेकिन है भाई, इसीलिए सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि इक्वेशन 2 चाहिए मिनिमम,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन तो चाहिए, वो भी ऐसा बात सिचुएशन नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ये दो नहीं एक हो जाएगा फिर। तो इसमें हम लोग कल बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन कैसे लिखे फिर? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो होगा, तो ऐसे तो नहीं सोल्व होगा, एक आध नहीं निकाल सकते। ये जो प्रोसेस है एक आध निकालने के लिए, एक आध है तो निकल जाएगा इस प्रोसेस से, एक है यूनिक सॉल्यूशन है तो निकल जाएगा। तो इनफाइनाइटली मेनी है तो कैसे निकालोगे? तो ऐसे नहीं निकाल सकते। तो क्या करते हैं, इस तरह के जो सवाल होते हैं ना उसके आंसर हम लोग यही पे छोड़ देंगे, यही आंसर है, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, यही आंसर हो गया। y बराबर, पहले हमने गलती करा है, हमने क्या गलती करा है, हमने ये पहले चेक करना था, हमने मरीज को बुलाया और सीधा इंजेक्शन लगा दिया, चेक भी नहीं किया कि बुखार है कि नहीं। पहले चेक करना है, चेक करने के बाद अगर सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन, तभी सोल्व करना है, नहीं तो छोड़ देना, लिख देना, रीजन दे देना, ऐसे लिख देना। एक इक्वेशन में इधर y बराबर ऐसे करके लिखो, या इधर x भी रख सकते हो, उस तरीके से छोड़ देना। दोनों आपस में डिपेंड कर रहा है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, निकालते रहो। अरे एक हो गया ना, एक की तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होता ही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, लिख दो इसमें, डजंट हैव यूनिक सॉल्यूशन। कभी भी ऐसा आ जाए, कभी भी ऐसा आ जाए, ऐसा या इसी के जैसा, तो समझ जाना कि वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन। कई बार बच्चे ना इस सवाल को देखकर डर जाते हैं। बच्चों को तो वैसे ही पॉइंट से डर लगता है, पॉइंट से, रूट से, इन सब से तो उनको वैसे ही डर लगता है, लेकिन ये इतना भी डरावना नहीं है। देखते हैं कैसे। पहला जो इक्वेशन दिख रहा है, अगर मैं इसको सीधा करना चाहूं तो ऐसे कर सकते हैं क्या, ये है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं, मतलब डेसिमल हटाऊं, तो ये 2 बाई दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक पे एक जीरो आ गया। इसको भी हटाऊं तो एक पे एक जीरो, इसको भी हटाऊं तो एक पे एक जीरो। अब अगर मैं इन सब का एलसीएम कर लूं इधर, तो 10 आ जाएगा, और 10 बाई 10 तो एक है, तो ऊपर में बच गया 0 2x मतलब 2x, ये हो गया 3y, 0 3 मतलब 3, और इधर हो गया 13/10। ऐसा सीन होगा। फिर ये कट जाएगा, और ये कट के क्या बच गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। देखो ये कितना बढ़िया है, बहुत अच्छा इक्वेशन है। क्या हुआ, देखो पॉइंट हट गया, 2x प्लस 3y बराबर, ये पॉइंट हट गया 13। इसमें भी वैसे ही हो जाएगा। चलो इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि ये तो समझाने के पर्पज से इसको हम किए थे, इतना तो समझते भी होगे, लेकिन हमारा जो काम था वो मैंने किया। तो पहला इक्वेशन एक्चुअल में ऐसा है, एक्चुअल में ये ऐसा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, एक्चुअल में ऐसा है। दूसरा इक्वेशन एक्चुअल में ऐसा है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ऐसा। ये तो ठीक ठाक है, अब तो डर कम हो गया होगा। तो इसको सोल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन से 2x बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y, फिर x निकालना है ना मुझे, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2। पुट इन इक्वेशन 2, दूसरे में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4x के जगह पे आ जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। 4x के जगह पे 13 माइनस 3y बाई 2।
एंड प्लस 5y भी है, 5y इज इक्वल टू 23, ऐसा सिचुएशन है वहां पे, इसमें डाल दिए, यहां से वैल्यू निकाले हैं और इसमें डाले हैं। तो अब इसको बट्टा पर का जोड़ करना होगा, इस तरफ 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, और 2 से 2 तो 1 मरतबे कट जाएगा, तो 4 है, ये 4 के साथ ये गुना हो जाएगा, गुना करते चलते, 13 चौका 52 माइनस 4 तिहाई 12y, तो 52 माइनस 12y प्लस ये 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, और 2 में इससे गुना करेंगे तो 10, 2 तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 23। अब क्या आ जाएगा इसमें, 2 को इधर भेज देते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, तो इधर आएगा 52 52 माइनस में 2y, 52 माइनस 2y 52, और ये इन दोनों को अगर सोल्व करोगे तो ये आता है -2y, ये 2 उधर चला गया, तो 20 दूना 40 और 3 दूना 6 46, इसको उधर भेजो तो इधर -2y रह गया, और इधर हो गया 46 माइनस 52, तो -2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 46 और 4 50 6 -6, सो y इज इक्वल टू -6 बाय -2, कट छट गया और ये 2 तिहाई 6, तो y आ गया 3। अब x कहां से आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू है 13 माइनस, यही वाला डालो, ये वाला 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3 y के जगह पे फिर 3 अब बाय 2, कितना आ रहा है, 9, 13 में से 9 गया 4, 4 बटा 2 मतलब 2, तो इस तरीके से y3 एंड x2 आ रहा है। चेक करना चाहोगे, चलो कर लेते हैं, पहले में डालो x2, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 9 4 13 आ गया, इसमें डालो x2, 4 दूना 8 5 3 15 और 15 8 23, एकदम सही है, एकदम सही बना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये है रूट वाला, इससे पहले था दशमलव वाला और ये रूट वाला, दोनों डरावना, लेकिन डरने का नहीं, देखते हैं इसका भी देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। चलो पहले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, √2x बराबर माइनस √3y, इसको उधर कर दिए हैं, x बराबर कितना आ गया, -√3 बाई √2y, पुट इन इक्वेशन 2, दूसरे इक्वेशन में डालो, तो ये √3 x के जगह पे क्या आ जाएगा, -√3 बाई √2y, माइनस √8y, अब y इसमें भी है y इसमें भी है, तो दोनों में y है तो y तो बाहर खींच सकते हैं ना, कॉमन आ गया, y इसका भी और इसका भी चला गया। अब इसको गुना करो जरा, √3 और √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, -3 बाई नीचे जो है वो रहेगा √2, ये गुना हुआ है इसमें, √3 और √3 कितना हो गया, -√3, अरे √3 क्या स्क्वायर हुआ है, वहां से रूट कट गया है, तो √3 -3 बाई √2 हो गया, और ये -√8 बराबर इधर क्या है 0, तो y चाहिए ना मुझे, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0 बटा ही पूरा, -3 बाई √2 माइनस √8, अब 0 बाई एनीथिंग जो होता है वो 0 ही होता है, सो y कम्स आउट टू बी 0, पुट कर दो, देयरफॉर x बराबर क्या था, -√3 बाई √2, और y का जो वैल्यू होगा वो 0, तो ये गुना करो भाई, किसी में भी तो 0 आता है ना,
तो x कितना हो गया 0 और y भी हो गया 0। डाल के चेक कर लो ना, 0 यहां डालो, 0 इंटू √2 इंटू 0 तो 0, और √3 इंटू 0 तो 0, तो 0 प्लस 0 तो 0। यहां भी वही बात है, सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को। अरे ऐसे भी एक चीज ध्यान रखना, हम जब देखे थे ना हमको तभी समझ में आ गया था कि इसका आंसर 0 0 आएगा। कैसे सर? जिस भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं हो, अगर ऐसा दो इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, जैसे होता है ना जिसमें लास्ट में +5 या कुछ ऐसा कांस्टेंट रहता है, तो दोनों में अगर नहीं है, दोनों में अगर नहीं है तो उसका आंसर 0 0 ही होगा। तो आप यहां पे एक बात नोट कर सकते हैं, इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म in both the equation, then solution will be 0 0, solution will be ऐसे 0 0, मतलब x भी 0 और y भी, या जो भी वेरिएबल तुम यूज कर रहे होगे उसके हिसाब से बात कर सकते हो। अब एस टी में होता तो S0 T0 की बात हो रही है ऐसे। 5 भी हो गया। नेक्स्ट 6, ये भी कुछ बटा उटा बला गया है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा करेंगे। पहले ज्यादा कोई टेंटर किया तो पहले क्या करेंगे हम लोग, सीधा करेंगे। तो ये आपका ऐसा इक्वेशन है, 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2। सॉल्व इट, एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। 6 को 2 से भाग लगाओगे तो 3 आएगा, और 3 को इसमें गुना करोगे तो हो जाएगा 9x, माइनस 6 को 3 से भाग लगाओगे तो आएगा 2, अब 2 को 5 से गुना करोगे तो 10y बराबर -2। तो ये हो गया 9x माइनस 10y, ये जब गुना करोगे तो -12 हो जाएगा। इसको अगर इधर लाना चाहते हो तो ला सकते हो, 9x माइनस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये एक पहला इक्वेशन एक्चुअल में है, पहला इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन भी वैसे ही कर लो, सेकंड इक्वेशन भी वैसे ही किया जा सकता है। एलसीएम ये भी ले लेते हैं, ये हो जाएगा 6 क्रॉस करोगे तो 2x प्लस 3y, और ये बाई में 6 इधर भी है 6 इधर भी है, कट जाएगा, इज इक्वल टू 13। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन है, और पहला इक्वेशन है 9x माइनस 10y। चलो इसको ऊपर कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं इसको। यह है आपका 9x माइनस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन, और वो दूसरा इक्वेशन है। इसी को सोल्व करना है, इसी दोनों के हेल्प से सोल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा, 9x इधर रख लो, बाकी को उधर भेज दो, तो उधर हो जाएगा 10y माइनस 12, और x बराबर हो जाएगा 10y माइनस 12/9। चलो पुट इन इक्वेशन 2, दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। दूसरा है 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे आ जाएगा आपका 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये यहां तक हो गया, 10y माइनस 12/9, और ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहां तक सही है। अब इधर बट्टा भर का जोड़ करना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 9, एलसीएम हो जाएगा 9, और 9 को 9 से भाग लगाओगे तो 1 आएगा, 1 को इसमें गुना करोगे
तो वही रह जाएगा, तो 2 से गुना होगा मेनली, 10 दूना 20y माइनस 24, ये हो गया 20y माइनस 24, और 9 को 1 से भाग लगाओगे तो 9 आएगा, और इसमें गुना करोगे तो प्लस में आएगा 27y, 9 तिहाई 27y, और ये 9 इधर है 13, 9 को उधर भेज दो। अच्छा इसको ऐड कर ले क्या, हाँ 20 और 27 कितना हो जाएगा 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 13 नमा 9 तिहाई 27, 2 9 2 11, 13 नमा 117, इसको उधर करो 47y इज इक्वल टू, इसको इधर कितना हो जाएगा 7 4 11, 1 और 1 2 3 4 और ये 4, 441। ओ शिट, 441 कैसे हो जाएगा भैया, 20 30 11 41, 141, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 141 बटा 47, कटेगा क्या 4 तिहाई 12 7 3 21, 120 और हाँ कट रहा है, 3 मरतबे कट रहा है, तो y आ गया 3, एक निकलते ही दूसरे में देरी कहां है, डालते हैं इसमें, therefore x इज इक्वल टू 10y मतलब 3 माइनस 12 बाई 9, 30 में से 12 घटाओ, 30 में से 12 घटाओ कितना हो जाएगा 18, 18 बटा 2 तो 9, सॉरी 18 बटा 9 तो 2, तो x 2 आ गया और y 3 आ गया, चेक कर सकते हो मर्जी है तो, चलो वो डालते हैं, पहले में डालते हैं, x की जगह पे डालो 2 तो कट जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ y की जगह पे डालो 3 तो ये भी कट जाएगा, तो 2 में से 5 घटेगा, सॉरी 3 में से 5 घटेगा तो -2, एकदम सही आ रहा है, इसमें भी डालो x डालो 2 बटा 3 और ये है 3 बटा 2, 4 और 9 4 13 बटा 6, एकदम सही है, एकदम सही बना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा सवाल है ये, अभी तक पहला सवाल ही चल रहा था, डिस्कशन में थोड़ा सा लगता है समय, इसलिए हमारे वीडियोस जो होते हैं थोड़े लंबे लंबे होते हैं, थ्योरी वाले थोड़े छोटे भी होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज वाले जनरली जो होते हैं वो काफी लंबा वीडियो होता है, तो उबना नहीं है, देखना है। तो दूसरा में कह रहा है कि सोल्व करो इसको और इसको, ओके, और एंड हेंस फाइंड द वैल्यू, और जब सोल्व हो जाए तब, हेंस मतलब उसके बाद, ये हो जाए एंड उसके बाद हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू निकालना है, फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो मतलब m का वैल्यू निकालना है, तो इसमें x और y डालना होगा, तो वही x y होगा वो जो उसको सोल्व करके आएगा, कटिंग पॉइंट। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। गिवन क्या गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सेकेंड वन इज 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ऐसा कुछ इक्वेशन है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये आपका इक्वेशन है। हाँ, तो किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं, अब कोई दूसरा मेथड तो जानते हैं नहीं, अभी तो यही आगे भी है मेथड, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़े हैं उसी से करना होगा इसको भी। तो ये क्या होगा 2x प्लस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बाई 2, डाल दो, पुट इन इक्वेशन 2, दूसरे में डालो, 2x की जगह पे क्या है
11 माइनस 3y/2 माइनस 4y बराबर माइनस 24 बट्टा पर को जोड़ करो। तो बट्टा पर के जब आप जोड़ करेंगे तो नीचे तो 2 आ जाएगा। चलो इधर कर लेते हैं। नीचे आ जाएगा 2 और ऊपर में क्या तो 2 को 2 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। तो ऊपर में आएगा 22। अब इतने स्मार्ट तो हो ही गए हम लोग, क्लास 10 में आ गए तो कैलकुलेशन तो करने आना ही चाहिए। हालांकि कई बार बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको क्लास 10 में भी कैलकुलेशन ठीक नहीं होता। कुछ बच्चे तो 12th में भी होते हैं जिनका कैलकुलेशन खराब होता है, लेकिन वो मैथ्स लिए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 6y इधर हो गया, और ये हो जाएगा माइनस 8y, और ये जो बाई 2 है उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 48, 24 दूना 48। तो ये क्या हो गया 22 माइनस 8 14y बराबर माइनस 48, माइनस 14y बराबर, इसको उधर भेजो थोड़ा, माइनस 48 और माइनस 22 कितना हो जाएगा, हम दोनों माइनस में ही है। तो ये हो गया 50 60 70 माइनस 70 इधर माइनस 14y, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 70 बटा माइनस 14, कट छट जाएगा, 14 पंचे 70, तो y कितना आ गया, y आ गया 5, y आ गया 5, y आ गया तो x आने में देरी कहाँ है, डालो इसमें। देयरफॉर x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y बाई 2 है, तो y की जगह पे 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 11 में से 15 घटेगा, 4 माइनस 4, अब हटा दू तो माइनस 2, तो ये आ गया माइनस 2। तो इस तरीके से y 5 आया है और x माइनस 2। लेकिन सवाल अभी बना नहीं है क्योंकि असली फिल्म तो अभी बाकी है। इसमें डाल के m निकालना है, टारगेट था m। तो अब करते हैं हम लोग उस वैल्यू को पुट, उस वैल्यू को कर लेते हैं पुट। ओके, सो नाउ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है, तो y की जगह पे डालोगे तुम 5, m तो m है, x के जगह पे डालोगे माइनस 2 प्लस 3, ये इधर आ जाएगा तो ये होगा हो गया 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m। तो ये कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2 माइनस 2m, इसको बाई करो तो 2 बाई माइनस 2 बराबर m, तो ये कट जाएगा, m बराबर आ गया -1। तो इस तरीके से आ गया m बराबर -1, ये निकालना था मेनली। तो ये भी हो गया फाइनली। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, यहां पे कह रहा है कि फॉर्म 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 बनाना है, रूप पकड़ाना है, किस चीज का, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, लीनियर इक्वेशन का रूप बनाना है, किस चीज के लिए, फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को गणित के लैंग्वेज में, इक्वेशन के लैंग्वेज में बनाना है। एंड अच्छा और भी है, इतना पे नहीं है, और भी है, फाइंड देयर सॉल्यूशन, सॉल्यूशनों निकालने के लिए कह रहा है, एकदम परेशान कर देगा आपको। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाँ दूसरा मेथड से नहीं। क्या है सवाल, सवाल है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अच्छा, दूगो कोई नंबर है, इमेजिन 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 दूगो कोई नंबर है और उस नंबर का डिफरेंस 26 है। तो हम लोग इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट, लेट करने में लेट नहीं करना है, लेट फर्स्ट नंबर भी, फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकेंड भी
सेकंड भी y। मान लीजिए कि पहला नंबर x है और दूसरा y है। डिफरेंस का मतलब घटाव। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिफरेंस मतलब x माइनस वाई बराबर 26। इक्वेशन 1 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कह रहा है एगो नंबर तो है ना दूसरा का 3 गुना है, तो हम तो बड़ा इसको मान के चल रहे हैं ना, तभी तो बड़ा में से छोटा घटा के कुछ पॉजिटिव में आ रहा है। इसमें से इसको घटा के 26 आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा है ना, तभी तो प्लस में आ रहा है वैल्यू। तो x जो होगा वो दूसरे का मतलब y का 3 गुना होगा, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अच्छा ही है, दूसरा इक्वेशन तो अच्छा ही है, निकला हुआ है, कुछ इधर उधर करना भी नहीं है, सीधा पुट कर देंगे। तो तुम यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 कर लेते हैं। यहां पे कुछ दो बार तो लेना पड़ा नहीं है। फ्रॉम 1 एंड 2 x के जगह पे हम डालते हैं 3y माइनस वाई बराबर 26। तो ये हो गया 2y बराबर 26। तो ये y हो गया, ओ मेरा दिमाग भी जो है ना एडवांस से काम करता है, ये 13 लिखा गया यहाँ पे। छब्बीस, तो y आ गया 26/2 मतलब 13। y आ गया 13। अब y आ गया तो x में देरी कहाँ है? x बराबर 3 टाइम्स y, तो x बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स y मतलब 13। 13 क्या है? 39। तो x ये है और y ये, मतलब वो जो दो नंबर की बात कर रहा था वो यही दोनों नंबर है। देख लो गौर से, यही है वो लोग जिसको घटाने से 26 आता है, और एक वो दूसरा का 3 गुना है। देखो 39 में से 13 घटाओ तो 26, और एक जो है वो दूसरा का 3 गुना है। सही बात है, 13 या 39। तो ये एक तरह का क्या है? पहेली है। पहेली है, इसको बूझना पड़ता है। आम पहेली तो आम आदमी बूझ जाता है, लेकिन इस तरह का जो पहेली होता है उसमें दिमाग लगता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओ सप्लीमेंट्री एंगल का बात कर रहा है, याद है? सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? ऐसे एंगल, दो एंगल की बात कर रहे हैं। जब भी सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री एंगल की बात हो तो दो एंगल लेना पड़ेगा आपको। सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री दोनों एंगल को जोड़ के होना चाहिए, तो उसको कहेंगे सप्लीमेंट्री। और अगर दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री आता हो तो उसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री। तो यहां पे सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब ये घुमा फिरा के बात कर रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल की बात है, मतलब दो एंगल तो लेना पड़ेगा आपको। तो ले लेते हैं। लेट दी फर्स्ट नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर बी, सॉरी नंबर नहीं है ना, एंगल है ना, हाँ एंगल है। फर्स्ट एंगल बी एक्स एंड अदर बी वाई। मान लीजिए पहला एक्स है दूसरा वाई है, तो इसका तो गारंटी है ना कि दोनों एंगल को जोड़ के कितना रहा होगा? 180। कैसे सर? कैसे? क्योंकि सप्लीमेंट्री कहते ही उसको है जिसको जोड़ के 180 आता है, इसीलिए। अब जिसको इतना बुद्धि नहीं होगा, इतना समझ नहीं होगा सप्लीमेंट्री क्या होता है, कंप्लीमेंट्री क्या होता है, तो नहीं बनेगा इस सवाल, फिर झूलते रहो। तो x प्लस वाई कितना हो गया? 180 डिग्री। और क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कह रहा है कि बड़का एंगल जो है ना, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल में तो दो को होबे करता है, उसमें जो बड़का है लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स, बड़का जो है वो ज्यादा है। एक्सीड्स मतलब ज्यादा है,
किससे? ये स्मॉल और छोटका से बड़का ज्यादा है, कितना? 18 ज्यादा है। तो इसमें से किसी एक को बड़ा मान लो, x ही बड़ा रहता है जनरली, मान के चलते हैं, तो y छोटा है, तो x बराबर क्या होगा? एक्सीड में गुना नहीं, इतना गुना नहीं, टाइम्स नहीं हो रहा है, प्लस माइनस वाली बात है। तो x बराबर क्या होगा? y प्लस 18। कैसे? क्वेश्चन कह रहा है कि लार्जर ऑफ, मतलब x बड़ा वाला, लार्जर जो है छोटे वाले से 18 ज्यादा है, छोटे वाले से बड़ा वाला, छोटे वाला तो ये, इसमें जोड़ोगे तो बराबरी होगी, नहीं तो ये छोटा होगा। 18 जोड़ोगे तो बराबरी होगी, एक्सीड करोगे 18 तब बराबरी होगी, वो बात कर रहा है। तो यहां से तो दूसरा भी तो यहां पे सेट ही है भाई, अच्छा है, बढ़िया है। फ्रॉम 1 and 2 कर लेते हैं ना, फ्रॉम 1 and 2 क्या करेंगे? x के जगह पे क्या हो जाएगा? y प्लस 18, इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में ऐसे रख सकते हैं, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कितना होगा? y बाई 2y, और ये कितना है? 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, कितना हो जाएगा ये? 162, 62 8 70 और 10 80, ठीक है। 2y बराबर 162 डिग्री लिखना ना भूले। तो y बराबर कितना आ गया? 162 डिग्री, कितना हो जाएगा? 2 8 16, 81, 81 डिग्री आ रहा है y comes out to be 81 degree. And what about x? X is y plus 18, therefore x is equal to 81 plus 18, कितना हो जाएगा ये? 8 1 9, 8 1 9, 99 आ गया। देख लो जरा, जोड़ क्या रहा है? 99, ये 100, 180 आ रहा है। और छोटे वाले में बड़े y में, y जो कि 81 है, उसमें 18 जोड़ोगे तो बड़ा वाला आएगा जो कि 99 है। दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है, और x जो है वो y से 18 ज्यादा है, मतलब ये ही इसका सॉल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। थर्ड कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम है, उसका जो कोच है वो कुछ खरीदता है। क्या खरीदता है? बाइज 7 बैट, 7 को बैट खरीदता है, एंड 6 बॉल्स, 6 को बॉल खरीदता है। कितना रुपए में? 3800 रुपए में। कुछ कुछ दाम होगा, पता नहीं है। क्या कह रहा है? लेटर सी बाइज, अच्छा कोच जो है वो लड़की है, लेडीज भी हो सकती है। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल, उसके बाद अच्छा लगा होगा बैट बॉल, तो 3 को और खरीदी बैट, 5 को और बॉल, और टोटल कह रही कितना रुपया दी? 1750। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड कॉस्ट ईच बॉल, कह रहा कि हर बॉल का कॉस्ट कितना है और हर बैट का कॉस्ट कितना है। तो कुछ ना कुछ मानना होगा, जो भी चीज पूछ रहा है। तो लेट कर लो, द कॉस्ट ऑफ 1 bet is X rupees. The cost of 1 ball is Y rupees. तो अब उसके हिसाब से सोचते हैं। 7 बैट खरीदी, तो कह रहे बैट्स X रुपए है ना, X रुपए बैट बिक रहा है, तो 7 को खरीदेगी तो 7X रुपया उसमें खर्च हो गए। 6 बॉल खरीदेगी तो 6Y, टोटल 3800, पहला इक्वेशन। उसके बाद 3 बैट और खरीदी तो 3X, 5 बॉल 5Y बराबर 1750। यही इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। मेथड तो वही है हमारे पास, फाइंड द कॉस्ट। तो
फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन पहले इक्वेशन से देखते हैं। तो पहला इक्वेशन है आपका 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। सो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। पुट कर दो, पुट इन 2 दूसरे इक्वेशन में। तो 3x के जगह पे 3800 माइनस 6y बाई 7, तो ये हो गया 3x। 3800 माइनस 6y बाई 7 और प्लस 5y ये वाला बराबर 1750। 1750 तो ये कितना हो जाएगा, बट्टा वर्ग जोड़ कर लो। तो ये 38, ये 00 तो है ही, 3 8 24, 2 और 3 3 9 2 11, 11,400। 9 8 3 24 ठीक है, माइनस 36 18y और ये 7 इधर आ जाएगा तो प्लस 35y और बाई में 7 आएगा। ये तो बटा वर्ग का जोड़ हुआ वो तो यहां तक है, लेकिन बाई में एक 7 दिखेगा वो उधर चला जाएगा तो 7 से गुना हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और 7 पचे 35, 3 7 7 49, 50 51 52, 2 1 और 5 बच गया, 7 इकाई 7 5 12, 12,250 आ रहा है ये 12,250। इसको जरा कर लो सोल्व। तो इसको सोल्व करते हैं, इसको उधर भेजते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो 35 में से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा 17, 17 हाँ 17, 17y बराबर, इसको उधर कर लो, 12,250 में से 11,400 घटाओगे तो कितना आएगा, 11,400 में 1,000 जोड़ते हैं तो आता है 12,400, ज्यादा आ रहा है तो 1,000 से भी कम आएगा। तो कितना आ रहा है ये, कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना टाइम क्यों लगाए। सो 12,250, 12,250 माइनस 11,400, 850 आ रहा है ये 850, 850। तो y बराबर 17 पचे 85, y बराबर आ गया 50। अब x डाल दो, इसमें डालो, इसमें y 50 कितना हो जाएगा, 5 300 आ जाएगा ये 300। तो 3800 में से 300 घटेगा तो 3500 बटा 7, तो 3500 बटा 7, तो ये भी 50 आ रहा है, x भी आ रहा है 50, x और y दोनों 50 50। वाओ, दोनों 50 50 ही आ रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, चेक कर लो एक बार। 713, 3500 ये हो जाएगा 7 25 350। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया। वो जल्दी जल्दी में पुट करने में यही होता है। 50 यहाँ डालेंगे तो 300 आएगा और 3800 में से 300 घटाएंगे तो कितना होगा 3500, और 3500 बटा 7 तो 7 पचे 35 तो 500 ना आएगा, ये 500 होगा, मिस्टेक। एक्स कितना है 500 डालो, 3500 और वो 300, 3800 सही है। और ये एक्स की जगह 50 तो ये 150 और ये नहीं ये 1500 हो जाएगा ना, 1500 प्लस 250 तो 1750, ये भी सही है। तो इस तरीके से हमने कॉस्ट निकाला। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये सारे लैंग्वेज वाले सवाल हैं। तो
समझ समझ के बनाना पड़ता है। लिखा हुआ है द टैक्सी चार्जेज, द टैक्सी चार्जेज, पढ़ने पढ़ने का भी ढंग होता है, समझ समझ के पढ़ना पड़ता है। द टैक्सी चार्जेज, द टैक्सी चार्जेज, ऐसे पढ़ना होगा, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी, एक सिटी में जो टैक्सी का चार्जेज है उसकी बात कर रहा है, ऐसे नहीं पढ़ना है द टैक्सी चार्जेज इन द सिटी, मतलब टैक्सी सिटी में चार्ज ले रहा है, हालांकि ये भी ठीक ही है लेकिन ये ज्यादा ठीक है। द टैक्सी चार्जेज मतलब टैक्सी का चार्ज, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी, एक सिटी में टैक्सी का जो चार्जेज है उसकी बात कर रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज, उसमें एक फिक्स चार्ज होता है। फिक्स चार्ज का मतलब है कि जैसे होता है ना गाड़ी में अगर आप बैठ गए तो 5 रुपया दे के उतरना होगा, लात रख दिया ऐसे उतर गए तो आप गाड़ी रुकवाए हैं तो पैसा लग गया, तो इसको बोलते हैं फिक्स चार्ज, जो कि मेरे ख्याल से इलीगल है। तो ये फिक्स चार्ज है। पैर रखने का, पैर रखने का भी पैसा है भाई। बहुत जगह पे तो ऐसा है कि दाम पूछ दिए कि कैसे, तो लेना पड़ेगा, ऐसे ऐसा लोग हैं इस दुनिया में। टैक्सी चार्ज कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, टैक्सी का जो चार्जेज है ना उसमें कई तरह के चार्जेज हैं, उसमें एक है फिक्स चार्ज, उतना लगेगा ही लगेगा, टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और उसके साथ में अगर आप चल रहे हैं, लंबा दूरी चल रहे हैं तो किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा उसमें। मतलब दो तरह का, एक फिक्स रहेगा, मान लो एक्स, लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी, let the fixed charges be x and the charges per kilometer is y। ये सारे के सारे रुपीज में है तो आप यहाँ पे रुपीज भी लगा सकते हैं। तो मान लिया ऐसा मानना पड़ेगा, मानने से ही कार्यक्रम चालू होता है, नहीं मानोगे तो बस हो गया, तब कल्याण है। तो x और y इस तरीके से हमने माना है फिक्स चार्ज। कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कह रहा है कि अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर चलता है, द चार्जेस पेड इज 105 रुपया, तो उसको 105 रुपया लगेगा। तो x तो सबको लगता है तो लगेगा ही लगेगा, और 10 किलोमीटर चला है तो हर किलोमीटर का y रुपया लगता है, तो 10y which comes out to be 105. This is the equation number 1. And for a journey of 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर अगर चलता है, the charge paid is rupees 155। 15 किलोमीटर, x तो लगेगा ही लगेगा, वो तो लात रखने का है भाई, और 15 चला है तो 15 वाई लगेगा हर किलोमीटर का, और ये हो जाएगा 155। तो इस तरीके से अब इसको करना है सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन से x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y, पुट इन इक्वेशन 2, दूसरे में डालो, तो दूसरे में डालोगे तो दूसरा कितना है, x प्लस 15y, तो x मतलब 105 माइनस 10y, ये x के जगह पे हुआ, अब प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो ये कितना हो गया, इसको सोल्व कर लो, 15 में से 10 गया तो 5, 105 को उधर भेज दो तो इधर बचेगा 5y, और उधर 105 घट गया तो कितना 50, तो y बराबर 50 बटा 5 मतलब y बराबर 10। तो y आ गया, तो x में देरी कहां है, x बराबर
x बराबर 105 माइनस 105 माइनस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10 नहीं 100, 105 में 100 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा. सो x comes out to be 5 and y is equal to 10. You can check it. इसमें डालो जरा. 5 रुपया, सच में 5 रुपया है. ओ माय गॉड, हम तो सोचे भी नहीं थे. 5 रुपया है, रख दिए, उतर गए 5 रुपया. डालो यहाँ पे. 10 किलोमीटर चला और किलोमीटर क्या है कैसे? 10 रुपए किलोमीटर. 1 किलोमीटर चलोगे तो 10 रुपया देना होगा. और 10 नहीं 15, 5 तो ये है फिक्स्ड. तो 10 किलोमीटर चले हो तो 10 ढाई 100 और 5 105. 15 चले हो तो 15 ढाई 150 और 5 वो वाला फिक्स 155. तो इस तरीके से ये भी बन गया. चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रैक्शन वाला. ऐसा आता है एग्जाम में, इस टाइप का कई बार एग्जाम में आया है. ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन समझते हो ना? फ्रैक्शन का मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में अगर कुछ है तो उस तरह का चीज को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन, या एक्स वाई वाई भी बोल सकते हैं. तो ए फ्रैक्शन बिकम्स 9 बाई 11. ए फ्रैक्शन बिकम्स 9 बाई 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. कह रहा है कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड करते हैं, दोनों में करते हैं, if 2 is added to both the numerator and denominator. A fraction becomes 9 by 11. 2 ऊपर भी और 2 नीचे भी ऐड करते हैं तो वो अपने आप कट छट के 9/11 हो जाता है. 9 तो 11 नहीं, 9/11. और क्या कह रहा है? कह रहा है if 3 is added to both the numerator and denominator. अगर कह रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते तब ये 5/6 बन जाता. न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला. तो लेट द फ्रैक्शन भी, लेट कर लो. लेट द फ्रैक्शन भी x बाई वाई. मान लो ऐसा कुछ फ्रैक्शन है तो इसमें हम अगर 2 ऊपर भी लिख दे और 2 नीचे भी लिख दे तब तो ऐसा बन जाएगा, जो कि एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है 9 बाई 11 है, ऐसा कुछ है. सोल्व इट. तो ये क्या आ जाएगा? 11x प्लस 22 बराबर 9 से गुना होगा तो 9y प्लस 9 दूना 18. तो ये हो गया 11x माइनस 9y और ये इधर आ जाएगा तो 22 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 4 बराबर 0. ये इक्वेशन 1. कह रहा है कि अगर इसमें 3 ऐड किए होते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो सीन तो हमारे हिसाब से ऐसा होता ना, x प्लस 3 बाई वाई प्लस, तो वो 5/6 हो गया होता. इसको करो 6x प्लस 36 18 बराबर 5y प्लस 5 थे 15, 5y प्लस 15. तो ये कितना हो गया? ये हो गया 6x प्लस 5y, माइनस हो जाएगा ना जी. 6x माइनस 5y और 18 इधर 15 आएगा तो प्लस 3 बराबर 0. ये आपका दूसरा इक्वेशन है. तो इस तरीके से 2 इक्वेशन मिला मुझे. अब इसको करना सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन 1. पहला इक्वेशन से, पहला इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ये है. क्या हो जाएगा यहां से? 11x इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो 9y माइनस 4. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11. पुट इन इक्वेशन 2. दूसरे इक्वेशन में डालो इसको. तो ये क्या हो गया? 6x. अच्छा x की जगह पे ही तो डाल रहे हैं. तो 6 9y माइनस 4 बाई 11 माइनस 5y
+3 इज इक्वल टू 0, बट्टा पर के जोड़ कर लो, इसमें भी बाई वन ऐसे कर लो सब में। तो ये नीचे एलसीएम 11 हो जाएगा और ये 11 से 11 कट जाएगा, तो 9 छक 54 y माइनस 6 चौक 24 माइनस 5y, नहीं 5 नहीं होगा ना, ये 11 में 1 से भाग लगाएंगे तो 11 और 11 पचे 55, तो 55y और इसमें भी वही बात 33 प्लस 33 बराबर 0। तो ये सब तो 0 इंटू 11 वो गायब ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 54y माइनस 5y, तो माइनस y बचा ये, और ये इसको करो सोल्व, 24 माइनस 24 और प्लस 33 है, 24 36 और 9, तो माइनस नहीं प्लस में 9 आएगा, इसी तरफ प्लस में 9, तो माइनस y बराबर हो गया -9, सो y इज इक्वल टू 9, तो y 9 आ गया। x निकालने में देरी कहाँ है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 नमा 81, 9 इंटू 9 माइनस 4 बटा 11, 81 में 4 गया तो 77 बटा 11, तो कितना हो गया 7। अच्छा वैल्यू आ रहा है ये सारा, x आ गया 7 y 9, तो यही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये एक आपका लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, देखते हैं क्या कह रहा है कि 5 years hence, 5 years hence, अभी से 5 साल बाद, अभी से 5 साल बाद की बात करता है, तो अभी कुछ होगा कि क्या, किस चीज की बात है जरा देख लेते हैं। The age of Jacob will be 3 times that of his son, जैकब है, जैकब उसका उम्र जो होगा विल बी 3 times, 3 गुना होगा, दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे से। अभी नहीं, अभी का तो पता ही नहीं है, 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल बाद जैकब का जो उम्र होगा वो 3 गुना होगा अपने बेटे की उम्र से। एंड 5 years अगो, 5 साल पहले की अगर बात करें, अगर 5 साल पहले की बात करें तो उस समय कह रहा है जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, तो जैकब का एज जो था 7 गुना था उसके सन से, मतलब 5 साल पहले जैकब का एज उसके बेटे से, मतलब पप्पा जी का उम्र बेटा से 7 गुना था, लेकिन 5 साल के बाद चेक कर रहे हैं तो वो 3 गुने हैं। 5 साल 5 years hence the age of Jacob will be 3 times, 5 साल पहले 7 गुना था और 5 साल बाद 3 गुना कैसे हो जाएगा, हो जाएगा। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि 5 साल पहले अगर 7 गुना था तो हमेशा 7 गुना ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए अभी बच्चा 5 साल का है और पिताजी 30 साल के हैं, तो 6 गुना है, या 35 साल के पिताजी तो 7 गुना है। अब 5 साल बाद करो तो ये 10 साल का हो गया, ये 40 हो गया 5 साल का बाद, 5 साल बाद 35 था तो 5 साल बाद 40, ये 5 था तो 5 साल बाद 10, तो 40 हो गया, तो 10 चौका 40, 4 गुने हो गया। 5 से 35 7 गुना है, लेकिन 5 साल के बाद यो बढ़ते गया 36 37 38 40 40, 5 6 7 8 9 10, ऐसे तो 10 ये हो गया 5 साल बाद, ये हो गया 40, ऐड हो रहा है, ऐड मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, और ये सेम नहीं है, तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। तो अभी कुछ उम्र होगा, पूछ क्या रहा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, जो पूछता है, जो भी पूछता है उसी को हम लोग XY मानते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, let the present age of Jacob be X and his son be Y। ये अब भी की बात है, अब भी प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं,
प्रेजेंट में से 5 साल पहले देखते हैं क्या होगा। 5 years एगो क्या होगा, 5 years एगो की बात करते हैं। 5 years एगो पहले चलते हैं, तो 5 साल पहले चलोगे तो जैकब का एज जो होगा 5 कम कर दो। जैकब का उम्र जो होगा वो अभी x है, तो x -5 होगा उस वक्त। और सन का उम्र जो होगा वो y -5। उम्र तो ऐड होता है ना या सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता। उस वक्त की बात कर रहा है 5 साल पहले। 5 years ago जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ। जैकब एज क्या, ये जो दिख रहा है ना, ये जो भी दिख रहा है ये इसका शतगुना है, ऐसा बोल रहा है। जैकब का 7 times है हिज सन, ये हिज सन का उम्र है, ये जैकब का है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x -5 is equal to 7 times y -5। तो ये हो गया x -5 is equal to 7y -35, 7 × 35। और ये हो गया x -7y, और ये इधर आ जाएगा तो 35, ये माइनस है, तो इधर प्लस 35 होगा -5, तो +30 बराबर 0। ये आया आपका पहला इक्वेशन। अच्छा, दूसरा इक्वेशन अब आएगा 5 years hence, 5 साल बाद, 5 years later भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो जैकब अभी की बात, अभी से 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, और अभी से 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, ये थे इधर, और 5 साल बाद की बात कर रहे हैं उधर। तो जैकब x +5 हो गया होगा, और उसका सन y +5 हो गया होगा। तब की बात कर रहा है, 5 साल बाद की बात कर रहा है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। जैकब का एज मतलब x +5 is 3 times सन का उम्र मतलब y +5। ये सारे कंडीशन ना समझने पड़ते हैं, इसके लिए दिमाग लगता है। लैंग्वेज वाले जो प्रॉब्लम होता है ना, उसमें लैंग्वेज ही मेन प्रॉब्लम होता है। लैंग्वेज समझ गए, इक्वेशन बना लिए, तो फिर तब तो हो गया समझो। तो ये क्या हो गया, x +5 is equal to 3y + 15। तो ये हो गया x -3y, और इधर आएगा तो ये हो जाएगा -10 बराबर 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो इक्वेशन निकालने में ही काफी वो हो गया है। चलो इसको उधर आगे नोट करते हैं। x -7y + 30, ये है x -7y + 30 पहला इक्वेशन था, एंड दूसरा था x -3y - 10। x -3y - 10 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू 0 है दूसरा। इसको सोल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7y - 30। अब इसमें डाल दो, पुट इन इक्वेशन 2। तो x के जगह पे हो जाएगा 7y - 30 - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। सो 7y - 30 - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। 7y - 3y 4y - 40 इज इक्वल टू 0। 4y इज इक्वल टू 40। सो y इज इक्वल टू 10। y 10 है, मतलब बच्चा 10 साल का है। अब y का वैल्यू मालूम है तो x निकालो। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x -7 × 10 + 30 बराबर 0। तो x ये -70 + 30 बराबर 0। तो x माइनस इसको सोल्व करोगे तो 40 बराबर 0। तो x बराबर 40। बाप जो है जैकब 40 साल का, बेटा 10 साल का, चढ़गुन्ना। अब भी चढ़गुन्ना है, अब भी 10 साल का बेटा, बाप 40 साल का। अब भी 5 साल पहले, चलो 5 साल पहले सोचते तो ये 5 साल का होता, और 35 तो शतगुन्ना। 5 साल बाद सोचेंगे तो ये 15 हो गया रहेगा, वो 45, 3 गुन्ना 45, 15 3 45। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाए हैं सब समझ में आया होगा।
अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएंगे, सर्च करेंगे सरजी तो मिल जाएगा। अगर आप इसके आगे .com लगा देते हैं तब तो डेफिनेटली मिलेगा। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8877799977। तो रहने देते हैं आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।